Yes. Hello, student. Good morning to everyone. Before the starting chapter, I will give you some instructions. Okay. So first of all, you have to turn your videos on. Everyone student have to turn your videos on. Okay. And keep your mobile in the landscape position. Okay. And third one is everyone's attention should be on the screen. ठीक है. सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए. ठीक है. सबका ध्यान स्क्रीन पर रहना चाहिए बेटा. ठीक है. Okay. So in the previous session, we have completed our chapter number 1. Okay. हमने प्रीवियस सेशन में इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने अपना चैप्टर एंड हो गया था यानी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. दैट वाज संज्ञा, जो कि संज्ञा था. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर. ओके. आज हम इस चैप्टर की एक्टिविटी करने वाले हैं. So first of all, take out your book of Hindi grammar and turn to the page number 7. Okay. पहले हम ऑब्जेक्टिव वाली करेंगे. दिस वन. This one you can see from 8. Okay. So you have to do with me. आपको मेरे साथ ही करना है और बुक्स में टिक लगाना है. Okay. Is it clear? You have to fill your activity in your book. Got it? Okay. Mention the CW and date. What is date today? Today is the 19/6/2021. Okay. So let's start. सबका ध्यान इधर रहना चाहिए. निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है. यानी हमने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया था कि संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. तो इसमें से हमें पहचान करनी है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है. ठीक है. अब देखिए हिमालय. हिमालय कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, क्योंकि हिमालय पर्वत का नाम है. फिर है हंस. ठीक है. हंस भी आपकी अलग है, ये कौन सी है? व्यक्तिवाचक. फिर है जवानी. अब देखो जवान होने का ये भाव है, गुण है, तो ये जवानी, तो ये कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा. और सोना किसी मेटल यानी धातु का नाम है ये, तो है ना. समझते हो आप? सोना चांदी ये सब. तो ये सोना एक किसी स्पेशल धातु का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई. और खाली जवानी जो वर्ड है वो आपका भाववाचक संज्ञा है. सो यू हैव टू टिक ऑन द जवानी. स. तो आपको ब्रैकेट में क्या फिल करना है? स. यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए और ब्रैकेट से आप स फिल कर लीजिए या स पे टिक लगा दीजिए. गॉट इट? सो यू हैव टू टिक ऑन द स, जवानी. 9. निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है. इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है. कौन सी? देखो अब पता करते हैं. सबसे पहले देखिए पुस्तक, बुढ़ापा, जून और बीकानेर. ठीक है. अब आपको पता करना है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है. ठीक है. देखिए पुस्तक. अब पुस्तक पता चलते ही आपको पता नहीं चलेगा कि पुस्तक कौन सी पुस्तक है. हमने बताया था आपको पुस्तक हिंदी की भी हो सकती है, मैथ्स की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, एसएस की भी हो सकती है. तो ये कौन हो गई? जातिवाचक संज्ञा. फिर बुढ़ापा. ये कौन सी है बेटा? ये उसका गुण है, बूढ़ा होने का भाव है ना, बुढ़ापा, तो ये भाववाचक संज्ञा आ गई. फिर जून. जून महीनों के नाम हैं. जैसे अभी जून चल रहा है तो ये जून महीनों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया. और बीकानेर. बीकानेर किसी स्थान का नाम है, तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो कौन सा राइट आंसर हुआ? अ. तो 9th में आपको फिल करना है अ, पुस्तक. सो यू हैव टू टिक ऑन अ. गॉट इट? साथ साथ समझना है, ओनली आंसर देखकर नहीं करना है कि आंसर लगे हुए हैं तो भी हम टिक कर लेंगे. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आंसर हुआ. गॉट इट?
व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बोध कराएगी, देखो इसको, किसी विशेष व्यक्ति भाव, किसी विशेष भाव का, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, किसी विशेष जाति का, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता करना, देखो किसी विशेष भाव का, ये तो भाव वाला तो आएगा ही नहीं किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी विशेष जाति का, ये तो जातिवाचक संज्ञा में होता है। और किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, स। तो यू हैव टू टिक ऑन स। सभी साथ साथ फिल कर रहे हैं ना? यस। अवधेश, वेयर इज योर अटेंशन? अवधेश, अवधेश सोनी, आर यू लिसनिंग और नॉट? Avdesh Soni, where are you looking? Avdesh, are you listening? Are you doing or not? Avdesh, unmute your mic. Yes, sir. Where is your book? You have book or not? 1 minute, sir. You don't have book. Yes, sir. Where is the What? book? Where is the Sir, book? I कहाँ है? don't have any books. Okay, Sir, you I don't. don't have Okay, book. okay, you don't have any book, but okay, but you have to pay attention on the screen. आपको अपना ध्यान स्क्रीन पर देना है. Where are you looking? कहाँ देख रहे थे आप? Okay. Yes, sir. Don't look here and there. You have to pay attention on the screen. आपको ध्यान देना है स्क्रीन पर. यस। जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है। हमने अभी व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, उसका आंसर था स बेटा। ठीक है, अब हम जातिवाचक संज्ञा का देखो, बोध कराती है। क्या कराती है? किसी पूरी जाति का, अ, ब है किसी पूरी बात का, स किसी विशेष व्यक्ति का, और द किसी विशेष स्थान का। तो जातिवाचक नाम से ही पता चल रहा है बेटा, जातिवाचक का मतलब किसी विशेष जाति या किसी पूरी जाति का बोध जो कराता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस शब्द से किसी पूरी जाति का बोध, जाति चाहे व्यक्ति की हो, वस्तु की हो या स्थान की हो, तो वो क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा अ। सो यू हैव टू टिक ऑन अ। क्लियर? गॉट इट? ओके। नाउ अब हम करेंगे निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब वाक्य में प्रयोग करना, इसका मतलब इस पे सेंटेंस बनाना है। इस वर्ड का यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। आपको साथ साथ आपको एक्टिविटी फिल करनी बुक्स में। ओके, जैसे विद्यालय, आई एम राइटिंग हियर। ओके, यू हैव टू पे अटेंशन, ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यस, विद्यालय का प्रयोग करेंगे। विद्यालय क्या करेंगे? देखो, विद्यालय पे हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। सो यू हैव टू राइट, विद्यालय शब्द आ गया, विद्यालय का वाक्य में प्रयोग हो गया, विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखो, पेड़। अब पेड़ पे आपको बनाना है, देखो
तो पेड़ पे कैसे बनाओगे? पेड़ पर फल लगते हैं या पेड़ हमें फल फूल व छाया देते हैं। यू कैन राइट ऑल्सो, पेड़ हमें फल फूल छाया देते हैं। ओके, तो सेकंड सेंटेंस ये हो गया। इस तरह से आपको जो भी वर्ड आता है उसका वाक्य में प्रयोग करने आना चाहिए। ठीक है, वन सेंटेंस और पुस्तक। अब पुस्तक का बनाते हैं हम। ठीक है, पुस्तक का बनाएंगे। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्लियर? ये हो गया आपका थर्ड वाला सेंटेंस। फिर है नेक्स्ट राम। अब राम पे बनाना है तो हम राम पे कोई भी चीज दे सकते हैं कि राम ईमानदार है, या राम हमेशा अपना वर्क या अपना कार्य समय पे करता है। ठीक है, इस तरह से राम। नेक्स्ट नीचे बनाऊंगा फोर्थ नंबर। राम ईमानदार लड़का है। हो गई चारों सेंटेंस। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। आपको ये लिखने हैं, अगर आप चाहें तो दूसरे बना सकते हैं, बट अभी आपको यही फिल करने हैं, तो साथ साथ फिल करते जाइए बेटा। ओके, दिख रहे हैं आपको सेंटेंस? ओके, सो सेवंथ नंबर एक्टिविटी यह कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, अब हम करेंगे सिक्स नंबर एक्टिविटी। जैसे नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। सो यह दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू। ये आपको करनी बहुत इजी है। सिर्फ आहट शब्द जोड़ना है। मैं बता रहा हूँ, जैसे चिल्लाना, तो इसका होगा चिल्लाहट। क्या बनेगा? चिल्लाहट। ओके, कैसे? चिल्ला लग के फिर हट लगाना है। चिल्लाना में चिल्लाहट बन जाएगा। जैसे देखिए, दिस वन दिख रही है आपको? चिल्लाना से बन जाएगा चिल्लाहट। फिर है नेक्स्ट बड़बड़ाना, तो इसका बनेगा बड़बड़ाहट। 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 ठीक है, यहाँ ड के नीचे बिंदी लगानी है बेटा, दोनों ड के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आपका है अकुलाना, अकुलाहट।
ठीक है, अकुलाहट। उसी प्रकार गुर्राना, गुर्राहट। गुर्राहट, ठीक है। उसी प्रकार उक्ताना, उक्ताहट। उक्ताहट। क्लियर। उसी प्रकार नेक्स्ट है खुजलाना, खुजलाहट। खुजलाहट। नेक्स्ट है बौखलाना, बौखलाहट। बौखलाहट। और लास्ट है गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाहट। ओके, गिड़गिड़ाना का गिड़गिड़ा हट। तो आपको यहाँ ड के नीचे बिंदी लगानी, दोनों ड के आगे नीचे अनुस्वार। गॉट इट। साथ साथ लिखते जाइए, यू हैव टू फील दिस एक्टिविटी। 6 नंबर। तो गिड़गिड़ाहट में ड के नीचे दोनों के आगे बिंदी लगानी नीचे। और एक और बताया था मैंने आपको, बड़बड़ाना में भी ड के नीचे दोनों बिंदी आएगी, अनुस्वार। गॉट इट। कंप्लीट। Okay, so today we have done 6 to 11 activities completed. Okay, yes.